दुखों में कितनी दरारें आए दिलों में। बस कर दो, जितनी तुमने आग लगानी थी ना लगा ली। अब खुदा के लिए हमारा पीछा छोड़ दो। शमीमा जी, कल जो कुछ भी हुआ उसमें मेरा कोई कसूर नहीं था। नहीं, तुम्हारा तो कोई कसूर ही नहीं था। और इस सारा कसूर तो हमारा है, जिस सब कुछ जानते बूझते तुम्हें इस घर में ब्याह कर लिया है। अरे, तुम तो दुश्मनों से भी बदतर साबित हुई। तुमने बेटे को बाप के आगे खड़ा कर दिया। तुम्हें क्या लगता है अब्दुल बारी को हमारे खिलाफ भड़काकर तुम ये जंग जीत जाओगी, इस घर पर राज करने लगोगी? शमीमा जी, मेरे पास और भी बहुत काम होते हैं। मैं बैठ के आप लोगों के खिलाफ साजिशें नहीं करती। प्लीज़ ये सोच अपने दिमाग से निकाल दें। मेरे ऐसे कोई इरादे नहीं है। ज्यादा ना मेरे आगे मासूम बनने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे क्या इरादे मुझे बहुत अच्छी तरह मालूम है कश्यप बीबी। लेकिन एक बात मेरी अच्छी तरह याद रखना, ये मेरा घर है, यहाँ पर मेरा सिक्का चलता है। तुम्हें मैं इस घर पे कब्जा नहीं करने दूंगी, समझी तुम? अब जाओ यहाँ से। खड़ी हुई क्या हो यहाँ? शक्ल गुम करो अपनी, जाओ। कश्यप, हम लोगों की ज़बान तो रोक सकते हैं लेकिन की सोच पर पाबंदी नहीं लगा सकते। तुम्हें क्या लगता है मैं जाऊंगा, जाकर उन्हें समझाऊंगा, वो समझ जाएंगी? आइंदा तुम्हारे बारे में ऐसा नहीं सोचेंगी। ऐसा नहीं होगा। कुछ चीजें हमारे इख्तियार में नहीं होती, तो बेहतर यही है कि जो है जैसा है उसे एक्सेप्ट कर लिया जाए। लाइफ आसान हो जाती है। क्या पहले से इतने समझदार थे या मेरे साथ रह के हो गए हैं? सोबत का असर है। अच्छा, अब तुम तैयार हो जाओ, मैं तुम्हें यूनिवर्सिटी छोड़ा तो। आज मैं यूनिवर्सिटी नहीं जाऊंगी, घर जाऊंगी। सही कह रहे थे अम्मी अब्बू को अब रजा भाई के बारे में बताना बहुत ज़रूरी हो गया। उनसे ये बात मज़ीद छुपाना मुनासिब नहीं है। तुम तैयार हो जाओ, मैं तुम्हें छोड़ा था। ठीक है, सॉरी। थैंक्स इस बात का। जहाँ ड्रॉप करने के लिए। आज मैं इतनी मेंटली अपसेट थी कि अगर मैं खुद ड्राइव करके आती तो मैं यकीनन कोई ना कोई एक्सीडेंट कर देती। ऐसा मैं जानता हूँ तुम परेशान हो, इसलिए यहाँ तक आया। अरे छोटी छोटी बातों पे थैंक्स करने की ज़रूरत नहीं है। खामखा पराया फील होता है। शौर हूँ तुम्हारा। जाएं, ऑफिस के लिए देर हो रही है। हाँ जाता हूँ, जाओ तुम रहने। मैंने कहा ना जाओ। अच्छा सुनो, सब ठीक हो जाए, परेशान मत। अस्सलाम वालेकुम मम्मी। वालेकुम सलाम। कश्यप, तुम सुबह सुबह कैसे आ गई? यूनिवर्सिटी नहीं गई? नहीं, आपसे मिलने का दिल कर था इसलिए यहाँ आ गई। सब ठीक तो है ना? घर में कुछ हुआ है? शमीम ने फिर कुछ किया है? नहीं, मेरे घर में सब कुछ बिल्कुल ठीक है, प्लीज परेशान मत हो। मैं कैसे परेशान ना हूँ कश्यप, जब तुम्हारे चेहरे पे साफ लिखा हुआ है कि तुम्हें कोई बात परेशान कर रही है। मैं परेशान हूँ लेकिन अपने लिए नहीं। आप ही के लिए। इसका मतलब है सारा के घर में कुछ गड़बड़ है। मैं कह रही थी ना कि उसके घर में कुछ मसला चल रहा है और सायरा हमसे कुछ कह नहीं रही। सच सच बताओ कश्यप, क्या बात है?
बोलो कश्यप, तुम्हारी खामोशी मेरा दिल दहला रही है। सायरा तो ठीक है ना? रज़ा भाई ने दूसरी शादी कर ली है। कैसी तबीयत है चचा की? बेहतर है। दिन में रज़ा भाई की दूसरी शादी का सुन के बहुत हाइपर हो गए थे वो, तो तबीयत ख़राब हो गई थी। तुम फिक्र ना करो कश्यप, चचा तुम्हारी तरह बहुत स्ट्रांग है, ठीक हो जाएंगे। इंसान का स्ट्रांग होना उसके लिए इतना फ़ायदेमंद नहीं होता। जितना उसके इर्द गिर्द के लोग उसकी इस खासियत का फ़ायदा उठाते हैं। तो बहुत बहादुर हो, बहुत स्ट्रांग हो। कह कह कर ना जाने उससे क्या क्या कुछ बर्दाश्त करवाते हैं। सीने पे बहादुरी का लेबल पहन के चलने वाला इंसान मुझसे बहुत टूटा हुआ होता है, बहुत बिखरा हुआ होता है। और अफसोस की बात तो ये है कि वो ये बात किसी से नहीं कर सकता। कहीं उसका भरम ही ना टूट जाए। शायद स्ट्रॉन्ग दिखने वाला इंसान मेरे से बहुत अकेला होता है। लेकिन तुम अकेली नहीं हो कश्यप, मैं हूं तुम्हारे साथ। हर जगह हर वक्त मैं खड़ा हूं तुम्हारे साथ। हाँ, एक आप ही तो हैं जिसने हर जगह मेरा साथ दिया है। पता है, शादी से पहले मुझे नहीं लगता था कि हमारी कभी भी अंडरस्टैंडिंग होगी। मगर अब मुझे नहीं लगता कि आपसे बेहतर मुझे और कोई भी जान सकता है। मुझे ऐसा लगता है कि अल्लाह ने ना जो बदतरीन से गुजार के बेहतरीन से नवाजा है।